जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद मुआज। आई एम कैनवा विद एआई एक्सपर्ट। तो आज हमारा बैच नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी कोर्स की आउटलाइन देख लेते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिजिटल बेसिक्स प्लस कैनवा सेटअप, यानी ये जो हमारा कैनवा है इसके डिजिटल बेसिक्स, यानी ये किस लिए हम यूज करते हैं, और इसको कैनवा सेटअप यानी हम कैनवा कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे? कैनवा इंटरफेस एंड बेसिक टूल्स, यानी कैनवा का इंटरफेस कैसा है, उसके बेसिक टूल्स क्या क्या है। यानी कैनवा को जब हम उसको ओपन करते हैं उसके सामने जो हमें उसकी टाइटल बार ऊपर टॉप पे स्टार्ट शो होती है, वहां पे हमें सारे उसके बेसिक टूल्स वहां पे पड़े होते हैं। हम उनको देखेंगे वो टूल्स कौन कौन से हैं, उनको हमने कैसे यूज करना है और कहाँ कहाँ हमने उनको यूज करना है। उसके बाद हम इस पे देखेंगे बेसिक कैनवा प्रिंसिपल्स, यानी जब भी स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम कोई भी चीज को या कोई भी काम करने लगते हैं तो हमें पहले उसका पता होता है कि इसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ना कुछ असूल्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर हम क्लास किसी भी कोर्स को या किसी भी चीज को लेके चलते हैं। तो इस कोर्स में भी हम यही देखेंगे कि जो हम डिजाइन बना रहे हैं, जो हम डिजाइन को लेके चल रहे हैं, उसके हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, और किन रूल्स को फॉलो करके हमने जब भी एक पोस्टर बनाना है उनमें किन रूल्स को हमने फॉलो करना है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। सोशल मीडिया पोस्ट क्या होती है? जब भी आप किसी इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं या आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर क्या शो होता है? उसका इंटरफेस। उसके ऊपर आपको पिक्चर्स लगी हुई नजर आती हैं। सपोज करें आप किसी ब्रांड पे जाते हैं, कोई शूज का ब्रांड है, कोई क्लॉथिंग का ब्रांड है, वहां पे स्टूडेंट्स आपको बड़े बड़े पोस्टर्स नजर आते होते हैं, जैसे लिखा होता है 50% ऑफ, 70% ऑफ। वो जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? आपके पोस्टर्स हैं। इसी तरह अगर सोशल मीडिया पे हम देखें, हम किसी भी इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, फेसबुक को ओपन करते हैं, टिकटॉक को ओपन करते हैं, किसी भी चीज सोशल मीडिया अकाउंट को हम ओपन करते हैं, तो हमें सामने कोई भी पोस्टर्स, किसी भी हमारे पास है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसके हमें जो पोस्टर्स नजर आते हैं वो हमारे पास सोशल मीडिया पोस्टर्स होते हैं। उसके बाद जो मेन है हमारा एआई इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमने क्या करना है? कैनवा तो सारे सिखा रहे हैं, लेकिन हमने कैनवा के साथ एआई को भी सीखना है। यानी कैनवा के साथ साथ हम एआई जो हमारे इसको पोस्टर्स को, जो हमारे इस सेशन को ज्यादा इजी बनाएगा, हमने साथ उसको भी सीखना है। एआई को हमने साथ लेके चलना है। उसके बाद एआई इमेज टूल्स, यानी अगर हमने कोई भी पोस्टर बनाना है, एक तो हम उसको सिंपल क्या करते हैं? मैनुअली उसके ऊपर जाके बना लेते हैं, उसके ऊपर कैनवा के ऊपर। लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमने टाइम को सेव करना है, तो हम क्या करते हैं? सिंपल कैनवा के ऊपर जाके वहां पे एआई को हम अपना प्रॉम्प्ट देते हैं, वो हमें क्या करता है? टेक्स्ट से हमें इमेज जनरेट करके दे देता है। हमने ये इसमें सीखना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? बिजनेस पोस्टर डिजाइन। अब बिजनेस पोस्टर डिजाइन क्या होते हैं? कोई भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं, सपोज करें आप शूज का बिजनेस रन कर रहे हैं, आप किसी क्लॉथिंग ब्रांड को या आपने लॉन्च किया हुआ है, कोई आपकी शॉपिफाई की वो है, स्टोर है, आपने कोई भी एक भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है? ये जो पोस्टर्स आप बनाते हैं, ये जो कोई भी आप चीज देखते हैं, आप शूज का कोई ब्रांड है, आप कोई भी कोई फेमस ब्रांड देख लेते हैं, आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे आपको बड़े बड़े उस ब्रांड के पोस्टर्स, उसके नेम्स के पोस्टर, अगर उनके ऊपर कोई सेल लगी, उसके डिस्काउंट्स चले, आपको उसके पोस्टर्स नजर आते होते हैं। अगर आप कोई बिजनेस, अगर इन सपोज आप कोई ट्रेनिंग या कोई लर्निंग एजुकेशन के रिलेटेड आप कोई बिजनेस कर रहे हैं स्टार्ट, वहां पे आपको क्या होता है कि आज जैसे लेक्चर 1 है उसकी आपकी क्लास हो रही है, लेक्चर 2 है उसकी क्लास हो रही है, उसके आपको पोस्टर्स नजर आते हैं। ये सारे के सारे क्या है? ये बिजनेस के पोस्टर्स हैं। हमने ये डिजाइन करने सीखने हैं। उसके बाद विजिटिंग कार्ड्स एंड फ्लायर्स, कोई भी विजिटिंग कार्ड है, कोई भी फ्लायर्स है, इस तरह की कोई भी चीज है जो हमने जनरेट करनी है, या जैसे जो डिफरेंट वो होती हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके फ्लायर्स भी होते हैं और उनके विजिटिंग कार्ड्स भी होते हैं, हमने उनको जनरेट करना सीखना है। उसके बाद उसके बाद हमने बेसिक वीडियो एडिटिंग देखनी है, यानी यहाँ पे हम कैनवा में वीडियोस भी स्टूडेंट्स बना सकते हैं। यानी अब कैनवा के अंदर हम सिर्फ पोस्टर्स ही नहीं, यानी सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, हम इसमें वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं। हमने वो जनरेट करना सीखनी है। रील्स कवर्स एंड थंबनेल्स, रील्स कवर्स एंड थंबनेल्स, थंबनेल्स क्या होते हैं? अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखते हैं, उसके ऊपर आपको वीडियो का एक टाइटल, एक पिक्चर टाइप वीडियो को ओपन करने से पहले आपको नजर आ रही है, तो उसको हम थंबनेल कहते हैं। अब हमने क्या करना है इस कोर्स में? हमने देखना है कि हम रील्स, जो कोई भी रील्स है, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, कोई भी रील है, टिकटॉक की, हमने उसका कवर कैसे बनाना है, यानी उसका जो थंबनेल है स्टार्टिंग वाला, उसको कैसे बनाना है, और यूट्यूब का हमने थंबनेल वो कैसे जनरेट करना है,
उसके बाद हमने पोर्टफोलियो क्रिएशन, यानी अपना आपका जो पोर्टफोलियो है आपने उसको कैसे जनरेट करना है, उसको आपने कैसे मॉडिफाई करना है, वो सारा हम कुछ सीखेंगे। उसके बाद फ्रीलांसिंग की बेसिक्स, यानी जो फ्रीलांसिंग आप करते हैं उसमें भी आपको पता है कि आपको ब्रांडिंग या पोस्टर्स की जरूरत होती है। हमने फ्रीलांसिंग के जो बेसिक्स हैं हमने उनको सीखना है। उसके बाद प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट हम ऐसे करेंगे कि हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, आपको मैं असाइनमेंट्स असाइन करूंगा, आपने असाइनमेंट्स बनानी होंगी, मैं उन असाइनमेंट्स को चेक करूंगा, उन असाइनमेंट्स में आपकी जो मिस्टेक्स होंगी मैं उनको हाईलाइट करूंगा, आपने उन मिस्टेक्स को ठीक करना होगा। आपने आपको जो टास्क दिया जाएगा, आपको असाइन किया जाएगा, आपने उस टास्क को जनरेट करना होगा और मुझे चेक करवाना होगा, और ये आपकी प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट, क्लाइंट प्रोजेक्ट स्टिमुलेशन। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके जो हम प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको कैसे जनरेट करेंगे, और लास्ट पे जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा, मैं आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट दूंगा जिसको आपने बना के मुझे सबमिट करवाना होगा, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बगैर आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी थी कोर्स की आउटलाइन। आई होप कि आपको कोर्स की आउटलाइन समझ आ गई है। अगर आपको कोर्स की आउटलाइन समझ आ गई है तो काइंडली आप मुझे चैट में यस क्लियर का मैसेज कर दें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, यस क्लियर, यस क्लियर, क्लियर क्लियर, ओके। तो स्टूडेंट्स आप मुझे चैट में ही इंफॉर्म कीजिएगा कि आपको ये जो मेरी गूगल स्क्रीन है ये शो हो रही है या नहीं, इसका भी मुझे काइंडली मैसेज कीजिएगा। ओके क्लियर हो रही है। तो स्टूडेंट्स आपको अब मैं करियर पास आप लोगों के बताने लगा हूं कि आपने कैनवा को अगर सीखना है, इस कोर्स के आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, इसका आपका करियर नेक्स्ट क्या है, हम इसमें कैसे जॉब्स ले सकते हैं, कितनी अर्निंग कर सकते हैं, क्या कुछ इससे कर सकते हैं कैनवा से, वो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ इंडीड जॉब्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम चले जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। ये ऊपर जब आ रहे यहाँ पे आपने जॉब्स लिखनी है, सपोज करें तो मैं लिख देता हूँ सोशल मीडिया डिजाइनर, लेट्स सपोज। यहाँ पे अगर आपने अपना सिटी मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपने सिटी मेंशन नहीं करना तो आप वैसे भी इस जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। ओके, ये अब हमारे पास इंटरफेस शो हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास देखिए ग्राफिक डिजाइनर। अब जो एक कैनवा डिजाइनर होता है वो एक ग्राफिक डिजाइनर भी होता है, आपको इस चीज का पता होगा। अब यहाँ पे आप देखिए एक जो ग्राफिक डिजाइनर है हमारे पास, वो कितना चार्ज कर रहा है, 1 लाख टू 1 लाख 10,000 आ मंथ, यानी ये उसका सैलरी पैकेज है। कहाँ पे? लाहौर मॉडल टाउन में ये जॉब है। कितना वो अर्न कर रहा है? 1 लाख से 1,10,000 तक वो देखें आप यहाँ से अर्न कर रहा है, एक जो कैनवा डिजाइनर है। उसके बाद और ऊपर हम देख लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 35 to 45,000 अब मंथ है। अगर हम ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटिंग साथ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से वीडियोस भी जनरेट करते हैं, रील्स भी जनरेट करते हैं, उनके थंबनेल्स, सारा कुछ मैंने आपको बताया कोर्स आउटलाइन में। तो अब अगर एक वीडियो डिजाइनर भी साथ है और साथ ग्राफिक डिजाइनर, तो वो देखिए 35K to 45K पर मंथ चार्ज कर रहा है। उसके बाद अगर मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइनर है, यानी मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइनर वो होते हैं जो हमारी मार्केटिंग करते हैं, हमारी ब्रांडिंग बनाते हैं, तो वो देखिए वो कितना चार्ज कर रहे हैं हमारे पास, 40,000 to 50,000 कर रहे हैं। इस तरह और भी आगे हैं जॉब्स। तो इस तरह आप सारी यहां से जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आज के। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको करियर पाथ की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको करियर पाथ की समझ आ चुकी है तो काइंडली मुझे चैट में यस क्लियर टाइप कर दें,
ताकि हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स की तरफ मूव करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको स्लाइड्स की तरफ लेके जा रहा हूं। हम अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग is the art of communicating ideas visually through images, colors, typography, and layouts. It's about presenting information in ways that people instantly understand and connect with you. अब स्टूडेंट पहले ही हमारे पास क्वेश्चन यही आता है जब भी हम कैनवा को सीखने लग जाते हैं, हमारे पास पहला सवाल यही आता है कि ये है क्या, यानी ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ये एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को पिक्चर्स की सूरत में हम अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। यानी क्या करते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो आइडियाज होते हैं, हमारी जो विजुअल्स होती हैं, उनको हम कलर्स की सूरत में, पिक्चर्स की सूरत में, लेआउट्स की सूरत में, टाइपोग्राफी की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में, उसको हम एक पिक्चर बना के उसको जब हम एक अपने प्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट को, उसको हम ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। अब इनमें क्या क्या चीजें आ जाती है? सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा अब थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट क्या होती है? कोई भी इंस्टाग्राम की पोस्ट है, कोई भी फेसबुक की पोस्ट है, कोई भी टिकटॉक की पोस्ट है, जो हमें सामने इंटरफेस शो होता है। कोई भी पोस्ट हम देखते हैं, कोई भी बिजनेस की है, कोई भी उसकी ब्रांड की है, कोई फैशन की है, कोई स्टेशनरी की है, किसी चीज के रिलेटेड जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पोस्ट है, जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है। जैसे नीचे लिखा हुआ है इंगेजिंग कंटेंट फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक। नेक्स्ट, लोगोस। लोगोस क्या होते हैं? कोई भी ब्रांड होता है, उसका अपने नेम के लिए एक शॉर्ट नेम, एक छोटी सी पिक्चर, या उसको कह लो कि उसका एक छोटी सी आइडेंटिटी, उसको हम लोगो कहते हैं। लोगोस क्या होते हैं? ब्रांड आइडेंटिटी दैट मेक लास्टिंग इंप्रेशंस। यानी लोगोस क्या होते हैं? कोई भी ब्रांड की आइडेंटिटी, सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहते हैं लोगोस को? किसी ब्रांड की आइडेंटिटी। ग्राफिक डिजाइनिंग में वो आती है। उसके बाद पोस्टर्स एंड एड्स। पोस्टर्स एंड एड्स क्या होती है? कोई भी एड्स ब्रांडिंग हम कर रहे हैं या हम उसके रिलेटेड पोस्टर्स जनरेट कर रहे हैं, तो उसको हम पोस्टर एंड एड्स कहते हैं। आई कैचिंग प्रमोशनल मटेरियल्स, यानी जो हमें देखने में विजुअल में जो हमें नजर आता है, वो सारे का सारा हमारे पास क्या होता है? पोस्टर एंड एड्स। उसके बाद वेब ग्राफिक्स, विजुअल एलिमेंट्स फॉर वेबसाइट्स एंड एप्स। कोई भी ऐप है, कोई भी हमारे पास वेबसाइट है, कोई भी ऐसी हमारे पास वेबसाइट या ऐप है जिसके ऊपर हमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, जिसके ऊपर हमें पोस्टर्स नजर आते हैं, कोई भी हमें हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नजर आती है, कोई भी हमारे पिक्चर्स, हमारे विजुअल आइडियाज नजर आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेब ग्राफिक्स। ओके, नेक्स्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद हमारा जो मेन है वो है व्हाट इज कैनवा। कैनवा जो है, ये अब हमारे पास सवाल आता है कि कैनवा क्या है। ओके, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज कैनवा? कैनवा जो है, ये तो हमें पता चल गया कि ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप है। अब बेसिक जो कैनवा इटसेल्फ है वो क्या है? कैनवा इज अ बिगिनिंग फ्रेंडली ऑनलाइन डिजाइन प्लेटफॉर्म दैट empowers anyone to create professional quality design without advanced skills. क्या है बिगनिंग फ्रेंडली ऑनलाइन डिजाइन प्लेटफॉर्म? यानी कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अभी बिगनिंग पे है, स्टार्टिंग पे है, यानी उसने अभी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है अपनी फील्ड में, और वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहता है, तो अपना स्टार्टअप किससे लेगा? कैनवा से लेगा। क्यों कैनवा से लेगा? पहले तो ये बात कि ये फ्रेंडली है। फ्रेंडली का क्या मतलब है? कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। कोई भी स्टूडेंट जो बिगिनिंग पे है, कोई भी हमारा, अब यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स बैठे होंगे, कोई मैट्रिक लेवल का बैठा होगा, कोई मैट्रिक लेवल से भी लो का बैठा होगा, कोई इंटरमीडिएट का बैठा होगा, कोई बीएस लेवल का बैठा होगा, हर टाइप का स्टूडेंट बैठा होगा। जो अब छोटे स्टूडेंट्स है, जो अभी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, जो भी स्टार्टिंग पे है, वो क्या करेंगे? वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो कैनवा से स्टार्ट करेंगे। क्यों? अब जो है हमारे पास और भी वेबसाइट्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, जैसे हमारे पास है अडोब इलस्ट्रेटर है। लेकिन स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास ये इश्यू आता है कि हमारे पास अडोब इलस्ट्रेटर है या दूसरी वेबसाइट्स हैं, वो हमारे पास बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं यूज करने में। अब स्टूडेंट्स, अब अगर छोटे स्टूडेंट्स हैं, वो अभी स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा कि उनको उनको सीखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पेश आएगी। उनको वो सीखने में ज्यादा आसानी किसमें होगी? कि वो अगर कैनवा को सीखें। इसलिए हम कैनवा को सीखेंगे। उसके बाद
इसमें क्या हम करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, लिंक्डइन ग्राफिक्स। लिंक्डइन ग्राफिक्स में आपको बताना सिखाऊंगा कि हमने अपनी लिंक्डइन जो है उसको हमने रैंक कैसे करना है, उसके उसको जो हमने मॉडिफाई है वो कैसे करना है, उसके ऊपर हमने पोस्टर्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में वो सारा कुछ हम देखेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल स्लाइड्स। अब स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी लेवल के, वो अब क्या करते हैं कि उनको पता होगा कि हमने प्रेजेंटेशन देनी होती है। अब जो प्रेजेंटेशन देनी होती है वो स्लाइड्स के बगैर प्रेजेंटेशन नहीं होती। अब अगर हम कैनवा सीख ले तो हमने क्या करना होता है, कैनवा में हम प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी हम बनाना सीखते हैं कि जो हमने प्रेजेंट करनी है कोई भी चीज प्रेजेंटेशन बनानी है, हम उसकी स्लाइड्स कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद मार्केटिंग मटेरियल्स। मार्केटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, इनमें आ जाता है पोस्टर्स आ जाते हैं, फ्लायर्स आ जाते हैं, बिजनेस कार्ड्स आ जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम स्टूडेंट्स को बताएं कि हम ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मटेरियल्स कहते हैं। बाकी उसके बाद हमारे पास आज क्या आ जाता है, वीडियो कंटेंट आ जाता है। वीडियो कंटेंट क्या होता है, थंबनेल्स, एनिमेटेड डिजाइन्स। कोई भी रील है उसका हमने कवर बनाना है, कोई भी वीडियो है उसका हमने थंबनेल बनाना है, उसको हम वीडियो कंटेंट्स कहते हैं। ये हमारे पास था कैनवा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब कैनवा के साथ हम क्या पढ़े हैं, एआई। ओके, ये हमारे पास अब सबसे ज्यादा बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अब कैनवा के साथ एआई को कैसे सीख सकते हैं। अब एआई को हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एआई हमारे पास क्या है। एआई पावर डिजाइन टूल्स। एआई कैनवा एक्ट्स as your smarter creative assistant, automatically tedious takes tasks, helps you design faster and smarter. ओके, क्या करता है कैनवा विद एआई। अब एक एआई ने क्या करना है कि हमारे पास कैनवा में एक स्मार्ट, क्रिएटिव और प्रोफेशनल वर्किंग करनी है। किस तरह प्रोफेशनल वर्किंग करनी है, जो टाइम सेविंग हो। हमने क्या करना है, सिंपल प्रॉम्प्ट ऐड करना है कैनवा के ऊपर। कैनवा क्या करेगा, उस प्रॉम्प्ट को टेक्स्ट से हमें इमेज बना के दे देगा। हमने अपने विजुअल्स उसमें डिस्कस करने हैं, उसमें प्रॉम्प्ट हमने ऐड करने हैं कैनवा उसके थ्रू, एआई के थ्रू। वो क्या करेगा, उस हमारे थॉट्स को हमें एक पिक्चर्स की जरूरत, जैसे ये आपको सामने स्क्रीन शॉट की एक पिक्चर है, हाँ वो इसी तरह हमें एक पिक्चर बना के हमें दे देगा। इसको हम कहते हैं एआई। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, मैजिक डिजाइन, जनरेट मल्टीपल डिजाइन ऑप्शन इंस्टेंटली फ्रॉम अ सिंगल आइडिया। अगर हमारे पास एक सिंगल आइडिया है, क्या है कि हमारे पास कोई भी आइडिया है, हमने एक सपोज करें एक हमने पोस्टर बनाने हैं उसके रिलेटेड, फैशन के रिलेटेड सपोज करें, हमने फैशन के रिलेटेड पोस्टर बनाने हैं। हमारे जितनी भी थॉट्स विजुअल्स होंगे, हमने ये डिजाइन रखना है, इतना साइज रखना है, इसमें ये चीजें ऐड करनी है, ये कलर स्कीम होनी चाहिए, इतनी टेक्स्ट की हायरार्की होनी चाहिए, हमें सारा कुछ क्या करना है, उसमें ऐड करना है। तो हमें क्या करेगा, हमें मैजिकल डिजाइन जनरेट करके दे देगा। नेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज। सिंपल है कि हमने वहां पे टेक्स्ट ऐड करना है, वो हमें टेक्स्ट से क्या बना के दे देगा, इमेज बना के दे देगा, और हमारे अपने विजुअल और थॉट्स के मुताबिक हमें वो इमेज जनरेट करके देगा। नेक्स्ट, बैकग्राउंड रिमूवर। कोई भी हमारे पास पिक्चर है उसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है, आगे हम सीखेंगे इसमें। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं लेक्चर्स में, हम उसमें सीखेंगे कि हम पिक्चर्स का बैकग्राउंड क्यों रिमूव करते हैं, कहाँ पे यूज होता है, कैसे पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, वो हम सीखेंगे। उसके बाद मैजिक राइट, एआई पावर टेक्स्ट जनरेशन फॉर कैप्शन कंटेंट्स। अब हमने अगर टेक्स्ट से इमेज जनरेट करनी है, दर से बात है हमें एआई को प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। अब हमने जो एआई को प्रॉम्प्ट देना है, वो हमने प्रॉम्प्ट कैसे देना है, कैसे लिखना है, उस प्रॉम्प्ट हमने क्या क्या ऐड करना है, वो सारा प्रॉम्प्ट लिखना हम सीखेंगे। उसके बाद इमेज एडिटिंग। इमेज एडिटिंग क्या होती है कि कोई भी इमेज है उसकी हमने सैचुरेशन, ब्राइटनेस, उसकी थिकनेस, उसको स्मूथनेस, उसका कंट्रास्ट, उसको हमने जो इनहेंस करना है, उसको क्रॉप करना है, वो सारा का सारा क्या होता है, इमेज एडिटिंग होती है। ये सारा का सारा स्टूडेंट आपका एआई में आता है। नेक्स्ट मूव करें अगर हम, वाई लर्न कैनवा। अब ये स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम कैनवा को क्यों सीख रहे हैं। पहले तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को उसके करियर पाथ्स बता दिए। लेकिन अब हम इसको और मॉडिफाई अगर करें तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहली बात क्या है, इजी टू लर्न है। इजी टू लर्न ये है कि हर जो स्टूडेंट है हमारे पास, अगर वो बिगनिंग पे, प्रोफेशनल लेवल पे है, किसी भी लेवल पे है, वो इसको इजीली सीख सकता है। नो डिजाइन डिग्री रिक्वायर्ड, स्टार्ट क्रिएटिंग विद इन आवर्स। क्या करता है, कोई इसके लिए डिजाइन की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आप इतने ग्रेजुएट होने चाहिए आप इसको सीखने के लिए। नो, आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, आप इसको सीख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे विद इन, और आप इनको घंटों में इसको सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिगिनर फ्रेंडली। जो
ये तो बिगिनिंग पे जो स्टूडेंट्स है जो अभी स्टार्ट करें उनके लिए तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उनके लिए बेस्ट ऐप है सीखने के लिए, अगर वो अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस मेक्स डिजाइन एक्सेसिबल टू एवरीवन। क्या है, सिर्फ एक इसमें आपने ये याद रखना, ड्रैग टू ड्रॉप यानी इजीली। इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग टू ड्रॉप को क्या कहते हैं, इजीली, यानी आसानी से जो हमें समझ में आ जाए, एक मिनटों में जैसे हम कहते हैं कि हम पोस्टर्स बनाएं, वो हम किस पे बनाएंगे, कैनवा पे। थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैनवा ने दी है। क्या हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे हमारे पास थाउजेंड ऑफ टेम्पलेट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स स्क्रैच से डिजाइन नहीं बना सकते, यानी वो अगर जीरो से अपना डिजाइन नहीं बना सकते, वो नहीं बना रहे, उनके पास टाइम कम है, तो वो क्या करेंगे, टेम्पलेट से उनको बनाएंगे। हमारे पास कैनवा ने हमें हजारों, क्या हजारों से भी ज्यादा हमें टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। कुछ अगर हम उस पर प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं, हमारे पास हजारों से भी ज्यादा वहां पे टेम्पलेट्स पड़े हैं, आप उन टेम्पलेट्स को यूज करके यहाँ से पोस्टर्स बना सकते हैं। उसके बाद एआई पावर्ड एफिशिएंसी, यानी अगर हम एआई को यूज करें तो वो तो हमारे लिए इससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा कि हमने सिंपल उसको प्रॉम्प्ट देने, वो हमें क्या करेगा, पिक्चर्स या पोस्टर बना के दे देगा। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज, अब जो फ्रीलांसर्स होते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, उनको कोई ना कोई अपने लिए ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होता है। तो आओ आप एज अ कैनवा ग्राफिक डिजाइनर भी वहां पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनको आप उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ब्रांडिंग की। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूज बाय बिजनेस मार्केट्स एंड एजेंसीज वर्ल्ड वाइड, अगर हमारे पास कोई भी ब्रांड है, मार्केट्स है, एजेंसीज है, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट्स, या हमारे पास कोई भी इंडस्ट्रीज में जो है, वहां पे अगर हमने वर्क करना है, वहां पे भी हमें क्या चाहिए होगा, कैनवा चाहिए होगा, जो हमारा डिजाइनिंग का प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट्स, आपको यहां तक समझ आई है तो आप मुझे चैट में काइंडली यस क्लियर टाइप कर दें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं वेयर कैनवा शाइन्स। वेयर कैनवा शाइन्स यानी कैनवा कहाँ कहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ कहाँ पे वो अपने जो है अपनी जो रीज है, वो अपनी कहाँ कहाँ पे अपनी रीज को ट्रांसफर कर रहा है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई भी हमारे पास मार्केटिंग है, हमने किसी भी चीज की मार्केटिंग करनी है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम कैनवा का यूज करेंगे। कैनवा क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये ग्राफिक डिजाइनिंग का प्लेटफॉर्म है, इसके बगैर कोई भी किसी भी जगह की ब्रांडिंग या मार्केटिंग नहीं हो सकती। और मार्केटिंग वो किसने करनी होती है, एक ग्राफिक डिजाइनर। उसके बाद डिजिटल एडवर्टीजमेंट, अगर हमने कोई वीडियोस के थ्रू, कोई उसके थ्रू, रील्स के थ्रू हमने वो करनी है अपनी एडवर्टीजमेंट, तो वो हम कैसे करेंगे, कैनवा के थ्रू। नेक्स्ट, बिजनेस ब्रांडिंग, कोई भी हम बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस के रिलेटेड हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें वो चाहिए होगा कैनवा। तो कैनवा के थ्रू हम डिजाइन जनरेट करेंगे और स्टूडेंट्स को बताएंगे, और स्टूडेंट्स सॉरी कह रहा हूँ, क्लाइंट्स को बताएंगे कि हमारे पास ये सर्विस है, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो कंटेंट बनाते हैं, बहुत से आजकल व्लॉगर्स चल रहे हैं, उसके बाद कोई भी हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए क्या उनको चाहिए होता है, उनको अपनी थंबनेल चाहिए होता है, अपनी रील का कवर चाहिए होता है। उसके लिए कैनवा अपनी रील्स को वहां पे ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन में हमारे पास जैसे हमने देखा कि हम यहाँ से प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। अब प्रेजेंटेशंस के मामले में हमारा कैनवा हमें हेल्प करेगा। उसके बाद फ्रीलांसिंग में हमारे डिस्कस कर चुके हैं कि हम फ्रीलांसिंग में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव अगर हम करें, ओके,
एक्साइटिंग करियर पाथ्स ऑफ विच। अब हमारे लिए एक स्टूडेंट्स के लिए जो चेरिश करियर पाथ्स है वो हमारे पास कौन कौन से। सोशल मीडिया डिजाइनर, आप क्या कर सकते हैं, आप एज आ सोशल मीडिया डिजाइनर वर्क कर सकते हैं। जैसे अभी हम इंडीड पे जाके देख के आ चुके हैं कि हम सोशल मीडिया डिजाइनर कितना अर्न करते हैं, 1 लाख टू 1,10,000 हम वो चार्ज करते हैं एज आ सोशल मीडिया डिजाइनर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट डेली पोस्ट एंड कैंपेन्स फॉर ब्रांड्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। कि हम अगर एक सोशल मीडिया डिजाइनर है तो हम क्या करेंगे, वहां पे डेली के पोस्टर्स कैंपेन्स और उनके ब्रांड्स के अक्रॉस जितने प्लेटफॉर्म्स के जितनी ब्रांडिंग है वो हम करेंगे। उसके बाद कैनवा स्पेशलिस्ट ऑफर टेम्पलेट्स, कस्टमाइजेशंस एंड ट्रैवलिंग ट्रेनिंग सर्विसेज। क्या करेंगे कि अगर हम एक कैनवा स्पेशलिस्ट हैं तो हम वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टेम्पलेट्स के थ्रू। अगर हम आप कर सकते हैं टेम्पलेट्स के थ्रू, एआई के थ्रू हम करेंगे, वो आपको हम सारा अब हम नेक्स्ट आगे अगली नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, कंटेंट क्रिएटर। एज अ कंटेंट क्रिएटर हम वर्क कर सकते हैं, विजुअल कंटेंट फॉर ब्लॉग्स, वीडियोस एंड वेबसाइट्स। उसके बाद मार्केटिंग डिजाइनर, कोई भी मार्केटिंग हम करें किसी चीज की, उसकी उस एज अ मार्केटिंग डिजाइनर हम वर्क कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीलांसर डिजाइनर, अगर हम फ्रीलांसिंग का कोई कोई हम खुद कर रहे हैं, कोई भी फ्रीलांसर है वो हमें अप्रोच करता है तो हम उसको वर्क करके दे सकते हैं। थंबनेल डिजाइनर, अगर हमने थंबनेल डिजाइन करना है किसी भी उसके लिए कंटेंट क्रिएटर के लिए, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं कैनवा को। ओके नेक्स्ट हम मूव करें तो स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। अब अगर हमने यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। फाइवर है, फाइवर से हम अर्निंग कर सकते हैं। वहां पे आप देखें उन्होंने पर प्रोजेक्ट की वहां पे अर्निंग लिखी हुई है, $5 पर प्रोजेक्ट। पर प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, वन स्क्रीन प्रोजेक्ट। वन स्क्रीन प्रोजेक्ट का आप $5 चार्ज करते हैं। और ये वन स्क्रीन प्रोजेक्ट आप अगर बनाना सीखेंगे यहाँ से तो आप कहेंगे सर ये सिर्फ 2 मिनट्स का भी नहीं, ये मेरे लिए तो 1 मिनट्स का काम है। सिर्फ अपने टैक्स देने, वहां से आपके पास पिक्चर बन के आ जाएगी। और ये इतनी से सिर्फ काम का हम कितना चार्ज करेंगे, $5। अपवर्क है, वहां पे हम इसका वो देखेंगे, वहां से हम अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे हम वो कर सकते हैं अपनी सर्विसेज, वहां से हम अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद लिंक्डइन से कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से हम कर सकते हैं। इस सारे के सारे हमारे क्या है, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। उसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और टिकटॉक्स हैं। ये सारी की सारी जितनी भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 6 वीक लर्निंग जर्नी। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम फाउंडेशन यानी हमने एक बेसिक से देखनी है कैनवा का, यानी कैनवा का वो क्या है, इंटरफेस कैसा है, वो सारा हम कुछ देखेंगे। उसके बाद हम इसमें डिजाइन बनाना सीखेंगे। फिर हम इसमें एआई को यूज करना सीखेंगे, एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। फिर हम इसमें वीडियो कंटेंट्स, वीडियो कैसे जनरेट करते हैं उसको देखेंगे। पोर्टफोलियो बिल्डिंग, लिंक्डइन, ये सारी की सारी जितनी भी आपकी एप्स हैं, इंस्टाग्राम या पोर्टफोलियो, उसके लिंक्डइन की, ये सारा कुछ इसके हमने सीवीज और ये सारी चीजें बनानी सीखनी है। उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट आपको जिसके थ्रू आपको सर्टिफिकेशन चार्ज की जाएगी और वो आपको बनाना हम सिखाएंगे। नेक्स्ट लास्ट, डिजाइन प्रिंसिपल यू विल मास्टर। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, कंट्रास्ट का, यानी कलर्स थेरेपी क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अलाइनमेंट, टेक्स्ट की हायरार्की क्या होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बैलेंस, यानी हमने पिक्चर्स को, जैसे ये 3 पिक्चर्स हैं ये एक ही अलाइनमेंट में है, ये बैलेंस्ड है, हमने इनको कैसे बैलेंस करना है ये हम सीखेंगे। उसके बाद हायरार्की टेक्स्ट की, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो सीखेंगे। और वाइट स्पेस हम सीखेंगे, यानी पिक्चर्स हैं उनमें हमने स्पेसेस जो देनी है, लाइन स्पेस कितनी होनी चाहिए, वर्ड्स की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का स्टूडेंट्स इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। अगर आपको समझ आ चुकी है तो काइंडली मुझे चैट्स में यहाँ पे बता दीजिए कि यस सर क्लियर, ताकि मुझे पता चल सके कि स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी चैट एबल है। ये था हमारा आज का लेक्चर। टाइम भी हमारा अबाउट टू एंड है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे यहाँ पे चैट में पूछ सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे कोई भी किसी चीज की समझ नहीं आई, कोई आपने क्वेश्चन है रिलेटेड टुडेज लेक्चर, तो आप मुझे यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। हाउ टू इंस्टॉल कैनवा ये भी आपको बता दिया जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कैनवा को इंस्टॉल कैसे करना है जी, ये मोबाइल पे हो जाता है। कैनवा पेड, उसके कुछ पेड टूल्स होते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा उनको हमने कैसे यूज करना है। वो हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते जाएंगे। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस?